परमेष्ठाय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, हमारे परमेश्वर, हमारे दीन दयालु दीननाथ, उनका ग्रंथ ग्रंथ श्री समता विलास बड़े प्रेम से और आदर भाव से निवेदन करते हुए कि हे प्रभु, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। आपके द्वारा दिए हुए ग्रंथ को हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते, न ही जान सकते हैं। उसके मर्म को, उसके गहरे ज्ञान को न ही समझ सकते हैं। हम बुद्धिहीन हैं। हम पर इस प्रकार कृपा करो जिससे कि आपके ग्रंथ को हम समझ सकें और आप में ही लीन हो जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज के सेशन में ग्रंथ श्री समता विलास में वचन नंबर 73, पेज नंबर 116 है। श्री महाराज जी हम सभी को समझा रहे हैं, जो हर वक्त दूसरे की भलाई चाहता है और अपना तन मन धन को त्यागने से जरा भी परवाह नहीं करता, वह ही असली त्यागी और दानी है। और धर्म और मार्ग धर्म को उसने ही निर्मल जाना है। दूसरे की सेवा से अपना पाप नाश होता है। इस वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करके सेवा का आदर्श धारण करना चाहिए। पाप विकार से तभी छुटकारा हो सकता है जब दृढ़ नियम से सेवा के मार्ग में लवलीन हो भी। श्री महाराज जी इस वचन में हम सभी को उस रहस्य को बता रहे हैं कि मेरे ही पाप को नाश करने में सेवा का जो मार्ग है, सेवा का जो धर्म है, वह कितना प्रबल है कि मेरे पाप का नाश हो जाएगा यदि मैं दूसरे की सेवा करता हूं। इसका रहस्य हम समझें कि मैंने न जाने कितने पाप किए हैं। एक वो पाप जो हर संकल्प को अपने अंदर धारण करता रहता, वो संकल्प जो मुझे ईश्वर से दूर ले जाता है, वह पाप है। पूर्व देह को धारण करते हुए न जाने कितनी देहों को मैंने धारण किया है, उसमें मैंने न जाने कितने पाप किए हैं। या यूं कहें कि वहां से पाप को भोगते हुए, उनका फल भोगते हुए आज ये मानुष का चोला प्राप्त हुआ है।
अंदर मेरे न जाने कितने विकार हैं जो पाप रूप हैं, संस्कार के वशीभूत होकर जो इसी अंतःकरण में स्थित हैं, वो पाप हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि अपना पाप नाश होता है यदि वह दूसरे की सेवा करता है। ये बात आसान और सरल नहीं है, ये बड़ी कठिन बात है। और इस बात को समझने के लिए हमें बड़ा गहरा मनन करना होगा कि सही मायने में मैं पापी हूं और न जाने पहले कितने पाप किए हैं और वर्तमान में पाप भी कर रहा हूं। तो उन पापों का नाश सेवा के मार्ग से हो जाता है, जो सरलतम स्वरूप है। जहां जरूरतमंद दिखता है, जहां कोई दुखी अनाथ जीव कोई भी है मनुष्य, उसकी जरूरत को पूरा करना मेरा धर्म बन जाता है। और यहां तक कह रहे हैं कि हर वक्त दूसरे की भलाई जो चाहता है, वह तन से, मन से, धन से, वो इन सभी से वह उसके लिए त्याग धारण करता है और जरा सी भी परवाह नहीं करता कि मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन उसका भला हो जाए, यह वह सबसे पहले उसके अंदर धारणा बन जाती है। इसीलिए सत्पुरुषों ने सेवा को इतना महत्व दिया है कि हर दुखी मेरे परमपिता परमेश्वर ने मेरे सम्मुख भेजा है। ये सृष्टि बहुत बड़ी है। हम आंख खोल करके देखें तो न जाने कितने देश हैं, कितना जल है, कितने जलधारी हैं, जलचर हैं प्राणी, कितने नभचर प्राणी हैं और कितने थलचर प्राणी हैं। लेकिन मेरे सम्मुख जो दुखी आ रहा है, वह आ रहा है या मेरे पास भेजा जा रहा है, या हम उसके पास, उसके सम्मुख जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा संयोग बनता है कि मेरे लिए मेरे ही पाप को नाश करने का वह सो अवसर मुझको मिल जाता है। परंतु यदि मैंने नजरअंदाज करते हुए अपने कार्य में लवलीन रहा, जो मेरे संसारी कार्य हैं, तब मैंने और भी पाप कमा लिया। पाप को खत्म करने के लिए वह अवसर मेरे प्रभु ने, मेरे परमात्मा ने मुझे भेजा और दिया, वह अवसर दिया। लेकिन मैंने उस अवसर को भी गंवा दिया। ठीक है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी भी परवाह ना करें। सत्पुरुष तो कहते हैं कि जो हर वक्त दूसरे की भलाई चाहता है और अपना तन मन धन को त्यागने से जरा भी परवाह नहीं करता, वह ही असली त्यागी और दानी है। और मार्ग धर्म को उसने ही निर्मल जाना है। यानी कि जो निर्मल मार्ग है, वह यह है कि दूसरे के दुख को दूर करने के वास्ते तन मन धन तीनों को उसके सेवा में अर्पण कर दिया जावे, अपने लिए जरा भी परवाह ना करे। यह है निर्मल धर्म। लेकिन यदि अपनी परवाह कर रही हैं, वो मलिन धर्म के अंतर्गत आ जाएगा। हम अपने निर्मल धर्म को इतना सर्वोच्च स्थिति में ना लेकर के आ पाए, तो कम से कम पहले ये तो लेकर के आए कि हर वक्त दूसरे की भलाई चाहे। हमारे हृदय में जब ये स्थित हो जाता है कि मेरी भलाई केवल एक ईश्वर की प्राप्ति में है, तो हम अपने आप के लिए अपने पास क्या रखेंगे और क्या नहीं रखेंगे, इसका थोड़ा सा विचार अपने अंतःकरण में करके देखें तो पता चलेगा
कि जिसका ईश्वर लक्ष्य है उसके पास गुण रहने चाहिए और पाप दूर हो जानी चाहिए। असत दूर हो जाना चाहिए और सत निकट आ जाना चाहिए। जैसे जैसे सत निकट आएगा, जैसे जैसे असत दूर जाएगा, वह ही मेरी मंजिल का सही मार्ग होगा। मेरी मंजिल ईश्वर है। तो मेरे गुण कौन से हैं, मेरे अवगुण कौन से हैं, मेरे पाप कौन से हैं, मेरे पुण्य कौन से हैं, सत क्या है और असत क्या है, इसके बारे में ये भेद हम सब जानते हैं। इसका अर्थ यह है सीधा सा कि जो निर्मल मार्ग है वह मार्ग यह है कि सत्संग मेरे निकट आए, जहां से सत्संग मिल रहा है वो मेरे निकट आ जाए या मैं उसके निकट पहुंच जाऊं। सिमरन मेरे निकट आ जाए, मेरे असत विचार मेरे से दूर हो जाए, मेरे हर संकल्प में मेरा सत्कर्म आ जाए, ये मन के अंदर है। और मेरे असत संकल्प मेरे मन से दूर होते चले जाएं। मेरे परमेश्वर के जो ग्रंथ हैं वह ग्रंथ मेरे निकट आ जाएं और जो संसारिक पुस्तकें हैं वह मुझसे दूर होती चली जाएं। जो असत पुस्तकें हैं, इसीलिए वाणी आती है, चलो सखी वहां जहां वसत हैं व्रजराज, बेचें दही, बेचें दही, करें भजन, एक पंथ दुई काज। ये सुंदर बात ये कही एक सखी ने कि ऐसे कार्य को करें हम, ऐसे ऐसी क्रियाओं को करें अपने दिन में जिससे कि मेरे लिए दोनों का भला हो जाए। वो कौन सा? कि मैंने अपनी ही मेहनत की और नेक कमाई को करना है और परमपिता परमेश्वर का भजन करना है। तो ऐसा करें जिससे कि हम हर कर्म में अपनी ही पूजा समझ लें, वही पूजा मेरी बन जाएगी। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, धर्म मार्ग को उसने ही निर्मल जाना है और अपनी नेक कमाई करते हुए परमपिता परमेश्वर के अति निकट पहुंचने का जो मेरा यत्न प्रयत्न है, वही मार्ग मेरे लिए सेवा का सर्वोत्तम मार्ग है। और जिस जिसकी भी सेवा बन पड़ती है, जितनी ज्यादा से ज्यादा बन पड़ती है, अपनी भी परवाह ना करते हुए इस पराकाष्ठा तक जाना है हमें। अपने अंदर स्थिर उस मन के संकल्प को कि एक ही ईश्वर की प्राप्ति, एक ईश्वर की प्राप्ति मुझे करनी है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करनी, मार्ग मेरा यह है। तो मेरा सर्वस्व चला जाए और एक ना एक दिन सही मायने में मुझे अपने होम की हंग अर्थात अहंकार की जो कर्तापन है उसकी आहुति देनी ही देनी है। तो उसमें जो आहुति देनी है उसके लिए तो सब कुछ सर्वस्व लेकर लेकर के ही रहेगा। इसलिए सतपुरुष कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूं। जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूं। और सब कुछ छीनने का मतलब ही यही है, ना उसके पास तन होगा, ना उसका मन होगा, ना उसका धन होगा। उसके उसके हर उसके हर एक एक कण पर, एक एक लम्हे पर केवल उसका नाम होगा, प्रभु का नाम होगा। श्री महाराज जी कहते हैं कि इस वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करके सेवा का आदर्श धारण करना चाहिए। ये जो सेवा का आदर्श है ये इसलिए धारण करना चाहिए जिससे कि तेरे इस कृत्य से आगे आने वाले जो भी संतति है वह देख ले कि ईश्वरीय मार्ग पर इस प्रकार चलना चाहिए। परमपिता परमेश्वर ने इसीलिए अपने जीवन को इस प्रकार बनाया। हमारे गुरु ने इसीलिए इतना तप और इतना त्याग किया जिससे कि आज हम उनके पूरे जीवन को देख करके समझें कि त्याग का जो मार्ग है, जो त्यागी है, जो दानी है, वह असली में यह है।
जहां दवाई देने जाते थे वहां पर कुछ भी नहीं होता था, तो वह दवाई तो देते थे लेकिन उसके साथ साथ उसको भोजन भी पहले खिलाते थे। अच्छा, भोजन तो खिलाते थे, उसके साथ साथ उसकी तन की और उसके जो जो आसपास का जो जगह थी उसकी चारपाई की और उसकी कुटिया की, वह उसकी सफाई भी कर देते थे। घर घर जाकर के औषधि जो हमारे गुरुदेव ने दी है, वह औषधि एक ही नहीं बल्कि यह औषधि भी दे दी कि हाँ, तेरी तेरी जो मुश्किल है, इस मुश्किल को जो शारीरिक है उसको दूर करने के लिए ये दवाई है। और तेरी जो जन्म जन्मांतर की मुश्किल है, वह परमपिता परमेश्वर के नाम से तू कर सकता है। तो वो दोनों कर रहे हैं। एक कर रहे हैं तन से सेवा, दूसरा कर रहे हैं वह मन की भी सेवा कर रहे हैं। और जो भी धन है, वो धन भी सब कुछ दे करके कि हाँ तुम खा लेना, ये भी तुम ले जाओ। अपने पास तो कुछ भी नहीं रखते थे। जिस फल उनका वार्षिक सम्मेलन जब आरंभ किया, तो उस समय सब कुछ स्वाह कर देते थे, आहूत कर देते थे। हम विचार करते हैं इस बात पर कि हमारे संसार हमारा बना रहे, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा करतार मेरा बना रहे। वो कुछ और कह रहे हैं और कर रहे हैं, हम कुछ और कह रहे हैं और कर रहे हैं। कितना भेद है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि पाप विकार से तभी छुटकारा हो सकता है जब दृढ़ निश्चय से सेवा के मार्ग में लवलीन हो जाए। सेवा के मार्ग में लीन यह जीव तभी हो पाएगा जब इसने ईश्वर को अपना लक्ष्य बना दिया है। ईश्वर को लक्ष्य जो बना देगा, वह उसमें लवलीन यानी लीन हो जाएगा कि मुझे सेवा 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 ही करनी है। क्योंकि हर सेवा से उसको अपना ही प्रभु याद आता रहेगा। आगे कहते हैं कि जिसने सेवा की, उसके अंदर जो भाव है, जो गुण है, वह किस रूप में उसके फल लद जाएंगे। वचन नंबर 74 पर, पेज नंबर 116 पर श्री महाराज जी कहते हैं, सेवादार के अंदर अधिक गुण प्रकट होते हैं, यानी प्रेम, एकता, निर्माणता, त्याग, वैराग्य, सील, संतोष आदि धर्म का यथार्थ स्वरूप प्रकट होता है। आदि धर्म का यथार्थ स्वरूप प्रकाश करता है। यह ही रहनी सत्पुरुषों की है। जिसने ऐसी धारणा को प्राप्त कर लिया, उसने लोक परलोक दोनों को जीत लिया। दुर्लभ उसका जीवन लोगों के वास्ते आदर्श बन गया। जो जो सेवा में गर्क हुआ, जो लवलीन हुआ, उसके उसके जीवन में क्या प्रकाश होता है। वहां पर कौन कौन से फल लदते हैं। लदे हुए वृक्ष, लदे हुए फल से वह वृक्ष की डाली कितनी झुक जाया करती है। उसके अंदर निर्माणता का जो गुण है वह प्रकट हो जाता है। वह अति से अति झुक जाता है। प्रेम की पराकाष्ठा होती है, सबसे प्रेम करता है। चाहे उससे कोई द्वेष करता हो, ईर्ष्या करता हो, गाली देता हो, वह उससे भी प्रेम करता है। क्योंकि कभी मैंने भी उसके साथ कोई कुछ किया होगा जिससे कि आज वो मेरा हर्जाना चुका रहा है। पूर्व जन्मों में वह न जाने कितना कुछ मुझसे ले चुका होगा इस रूप में, इसलिए इस रूप में दे रहा है। इसलिए वह प्रेम करता है, बदले में उसको गाली नहीं देता। क्योंकि देगा बदले में तो फिर दोबारा से भी लेनी पड़ेगी। इसलिए उसको सहज स्वीकार करता है और उस पर दया का भाव होता है कि हे प्रभु, इस पर दया करो जिससे कि इसके भाव में परिवर्तन आए। ये तो लेना देना चुक गया। यानी कि वह गलत करते हुए भी उसका भला चाहता है। ये सेवादार के अंदर गुण होता है। इसलिए कहते हैं उसका जो जीवन है वह शील भाव में आता है। शील कहते हैं सदाचारी जीवन को। शीलस्य गुणम प्रधानम। वह शील का जो गुण है वह उसके अंदर आता है कि उसके अंदर जीवन में हर कृत्य को करते हुए परमपिता परमेश्वर की याद आती है। इतना शांत स्वभाव होता है। हर वस्तु में संतोष की प्राप्ति होती है कि सही मायने में ये जो वस्तु दी है हे प्रभु, ये
आपके द्वारा दी हुई ये प्रसाद है, इसलिए इस प्रसाद में ही हमको संतुष्ट रहना है। चाहे वस्त्र का प्रसाद हो, चाहे आहार का प्रसाद हो, चाहे नौकरी और मेरा व्यापार का प्रसाद हो, चाहे वह मेरे अपने नाते रिश्ते कुटुंब का प्रसाद हो, कि ये जो ने दिए हुए हैं इनमें मेरी संतुष्टि है, मैंने इनकी ही सेवा करनी है और अन्य लोक सेवा को धारण करना है, दूसरे पर गलत नजर नहीं रखता। श्री महाराज जी ने आदि भी लिखा कि आदि धर्म का यथार्थ स्वरूप प्रकाश करता है। इसमें न जाने कितने और भी गुण हैं जो वह प्रकाश उसके अंदर हो जाता है। जो सर्वोच्च गुण जिसको हम सब समझते हैं, निर्माणता, उदासीनता, निश्चलता, परोपकार और निष्कामता, ये भी उसके अंदर प्रकाश कर जाते हैं। और ये जो साधारण गुण नहीं है, ये तो वो गुण हैं जिन गुणों के अंतर्गत यह जीव उस स्थिति का मालिक बन जाता है जहां सत्पुरुष ये शब्द कह रहे हैं, यह ही रहनी सत्पुरुषों की है। अर्थात किसी भी सेवा में वह कामना नहीं रखता, निष्कामता को प्राप्त होता है। हर पल यह अभ्यास हमने करना है कि जिस सेवा को हम धारण करें उसमें कोई भी इच्छा मेरी ना हो। जिस सेवा को हम करें वहां पे ऊंच नीच, भेदभाव, स्त्री पुरुष, अमीरी गरीबी ये नहीं हो, जात पात नहीं हो, धर्म का नहीं हो, धर्म का भेदभाव ना हो। क्योंकि परमपिता परमेश्वर की ओर से तो कोई भी धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, दुखी की कोई जाति नहीं होती, जरूरतमंद की कोई जाति धर्म भेद नहीं होता। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, न जाने कितना अमीर भी बड़ा दुखी होता है, उसके दुख को दूर करने का यत्न अपने मन से करो। यह आवश्यक नहीं कि गरीब की ही हमने सेवा करनी है। न जाने कितने अमीर हैं जिनको रातों में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता, हर पल हर क्षण केवल उनकी एक प्यास बनी रहती है, जिस प्यास को तृष्णा कहते हैं, वो तृष्णा की ही आग में चलते रहते हैं। और उससे भी ऊपर यह है कि उस तृष्णा की आग में जल करके भी वह अपनी तृप्ति अपनी ही बुद्धि से चाहते हैं, जिसको अहंकार करके कहते हैं, बात सुनते भी नहीं है। इसलिए सत्पुरुष की लाइन उनको बता देनी चाहिए और वो बता करके उन वहां पर बीज डल डाल देना चाहिए। सत्पुरुष कहते हैं, जिसने ऐसी धारणा को प्राप्त की कर लिया है उसने लोक परलोक दोनों को जीत लिया है। लोक परलोक को इसलिए जीत लिया कि जो विकारों के अधीन है वह विकारों से ऊपर उठ जाता है। तो ये जो लोक परलोक है, जिसको कहते हैं कि उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब उसके आगे नतमस्तक होते हैं, अर्थात इन गुणों के आधार पर, इन गुणों के लिए वे नतमस्तक हैं। ये उस देह के लिए नहीं जिस देह की बात हम लोग अपने देह अभिमान में करते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि दुर्लभ उसका जीवन और लोगों के वास्ते आदर्श बन गया। लोगों के वास्ते वह जीवन आदर्श बन गया, जैसे कि सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज का आदर्श बन गया, माता शबरी का आदर्श बन गया उनके जीवन। उनका जीवन ऐसे ही भक्त प्रहलाद का जीवन आदर्श बन गया, जिसके लिए श्री महाराज जी ने पुष्टि की है कि सत्पुरुष की बातों को इस तरह से हंसी में ना उड़ा दिया करते हैं। अंत में वचन नंबर 75 पर, पेज नंबर 116 पर श्री महाराज जी हमको क्या समझाते हैं कि जो अपनी खुलासी चाहे या सच्चे धर्म ईमान का मुतलाशी होवे, वह सेवा मार्ग को धारण करे। सब सुखों की सार और बुजुर्गों का जीवन सेवा ही है। श्री महाराज जी जो कह रहे हैं, ये बात वाणी में भी आती है, जो वाणी में कहते हैं कि अंबर वायु अग्नि नित ही सेवाधार, मंगत मूढ़ा मानुष नहीं सूझे कुछ सार। ये जितने भी अंबर वायु और अग्नि हैं, ये भी सब सेवा को ही धारण कर रहे हैं। इनमें कोई भी
बिना सेवा के अछूता नहीं है। अर्थात वो सब सेवा ही सेवा कर रहे हैं और बिना भेदभाव के सेवा कर रहे हैं। कहते हैं, राम कथा क्या कृष्ण का खेला, पर उपकार का रचियो मिला। हरिश्चंद्र और मोरध्वज भूपा, पर उपकार का शुद्ध स्वरूपा। जो सत्पुरुष हैं, चाहे राम है चाहे कृष्ण हैं, हरिश्चंद्र हैं, मोरध्वज हैं, वो सब के सब दूसरे पर उपकार ही करते हुए आए हैं, भले ही चाहे उनके लिए कितना भी कष्ट क्यों ना हुआ हो। न जाने कितने सत्पुरुष इस धरा पर आए, चाहे दादू कबीर, ईसा मूसा, कपिल, कनाद, गौतम, इन सभी ने न जाने कितनी कुर्बानी दी हैं। और उन कुर्बानियों को देख करके हमको फिर भी समझ नहीं आता कि हम उनसे अपने सुखों को मांगते हैं, बजाय हमें उनके गुणों को धारण करते हुए, उनके जीवन के आदर्श को धारण करते हुए, खुद कष्ट को सहते हुए परमपिता परमेश्वर की धाम में जाना चाहिए। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, जो अपनी खुलासी चाहे। खुलासी का मतलब ही है कि हम खुलना चाहते हैं, इस बंधन से निर्बंधन होना चाहते हैं। लेकिन जो बंधन से निर्बंधन होना ही नहीं चाहता है, वह तो पड़ा पड़ा सोता रहता है, भले ही चाहे दिन में उसकी आंख खुली हुई हो, लेकिन वह सो रहा है, इस मोह की रात्रि में सो रहा है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसकी आंख खुली हुई है, वह भी सो रहा है। और कैसे सो रहा है? मोह की रात्रि में सो रहा है। मोह की रात्रि है, ये मेरी देह, ये इससे मेरा मोह हो गया है। और इसकी रात्रि ये है कि मैं इसी के समस्त क्रियाकलापों के अंतर्गत मैं अपने संकल्पों को बढ़ाता रहता हूं और इसी में लीन होता रहता हूं। अपने बेटे के लिए करता हूं, बीवी के लिए करता हूं, बच्चे के लिए करता हूं, न जाने कितने कितने लोगों को करता रहता हूं। इसलिए कहते हैं कि वह इससे खुलासी चाहे। ये जो ये जो तेरी देह है, ये तेरी देह को अपना स्वरूप जानते हुए, मानते हुए तूने अपने बंधन दर बंधन को बांध लिया है। इसलिए सच्चे धर्म ईमान का मुतलाशी जो होवे, वह सेवा मार्ग को धारण करे। सब सेवा मार्गों के इस प्रकार इस गहराई से धारण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो बंधन को बंधन समझ का रहे हैं, दुख को दुख कहाँ समझ रहे हैं। वो तो उसी दुख को सुख समझ रहे हैं, जिसको शास्त्र कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, खलक चबे ना काल को, कुछ मुख में कुछ गोद। वह तो काल की तरफ जाते हुए भी वह सुख की अनुभूति में डूबे हुए हैं, जो सुख उनके लिए झूठा सुख है। सच्चे सुख का उन्होंने न स्वाद चखा है और ना वो सच्चे सुख की ओर जाना चाहते हैं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, जो अपनी खुलासी चाहे। अरे जिसको दुकान जाना है उसके लिए दुकान की जो निर्भरता है, वह इतनी प्रबल होती है कि उसके लिए 5 मिनट 10 मिनट की देरी भी उसको कसकने लगती है। लेकिन जिसको ईश्वर की प्रबल इच्छा होती है, वहां पर उसके लिए एक एक मिनट भारी पड़ता है इसी संसार में रहने के लिए। बस इतना भेद होता है। जो ईश्वरीय मार्ग का राही है, वह ईश्वर के लिए तड़प रखता है, और जो इस संसार के मार्ग का राही है, वह इसी संसार के लिए तड़प रखता है। भेद बस इतना ही है। और सारे के सारे बानक वह अपने ही संसार के प्रति बना लेता है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके बिना तो बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा। तुझे मालूम नहीं है इस बात का कि इस तन से जैसे ही प्राण निकलेंगे, कौन सा काम चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। तू ये गफलत में है। श्री महाराज जी कहते हैं कि सब सुखों की सार और बुजुर्गों का जीवन सेवा ही है। इसलिए सारे सुख यदि मुझे प्राप्त करने हैं, तो केवल सेवा का मार्ग अपनाएं। जो सारे बुजुर्ग, जो सारे सत्पुरुष, जो मेरे पीर पैगंबर अवतार नबी ने हम सभी के लिए समझाया है और खुद किया है। इसलिए परमपिता परमेश्वर हम सभी को
इस प्रकार अपनी शरण में ले लें कि हे प्रभु, हम पता नहीं कितने अज्ञानी हैं, आपके इन रहस्यमयी इन वचनों को सुन करके भी, मनन करके भी शायद हमारी बुद्धि अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती कि ईश्वर ही लक्ष्य है। आप हम पर कृपा करें। आप अंतर्यामी हैं, आप हमारी पुकार को सुन सकते हैं। हम पर ऐसी कृपा करें जिससे कि हमारी बुद्धि में यह सतविवेक आ जाए और हम आपके ही चरणों में इस प्रकार लगे रहें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व।